क्या लग रहा है 2024 में जो युवा है वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है? राहुल गांधी को देखना इंडिया चाह गठबंधन। रहा है। अखिलेश यादव तो दरकिनार कर लिए गठबंधन से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सो महालोभी पार्टी है, हमें जो है सो अब महागठबंधन में जगह ही नहीं दे रही है। तो कैसे बन पाएगा ये गठबंधन का सरकार? उसका जवाब है मेरे पास। जो बातचीत हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी अर्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी उस पर पुनः विचार करेंगे। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब इतना हिम्मत रखते तो राहुल गांधी ने गठबंधन में भाग क्यों लिया? उन्होंने गठबंधन किया ही क्यों? और पार्टियां उसमें प्रेशर में थी, गठबंधन की जरूरत थी तो गठबंधन किया। लेकिन 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, कैसे भी बनेंगे। यहाँ के नहीं, जनता साथ दे रही है ना। ये में उनको लिया ही नहीं जाएगा। किसको? नीतीश जी को। अरे नीतीश गठबंधन बनाया, आप कह रहे लिया नहीं जाएगा। मेन गठबंधन वही किया है। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कांग्रेस को 10 सीट भी बिहार में मिलने वाला नहीं है और उसी में इनका गठबंधन खत्म हो जाएगा। यूपी में 20 सीट, 80 सीटों में 20 सीट भी अखिलेश देने वाले नहीं है। अच्छा बिहारी बाबू, एक बात बताइए, क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इनको 18 से 20 सीटें ही आएगा पूरे देश में। पूरे देश में। ये विपक्ष आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। और मोदी जी को 404 सीटें से ऊपर आएगी। क्या नाम हुआ बाबू? थोड़ा आगे आओ। ईशान। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है 2024 में जो युवा है वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है? राहुल गांधी को देखना इंडिया चाह रहा है। गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बिखर चुका है। अखिलेश यादव, तुम जहाँ से आते हो वहीं के नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव तो दरकिनार कर लिए गठबंधन से। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सो महालोभी पार्टी है, हमें जो है सो अब महागठबंधन में जगह ही नहीं दे रही है। तो कैसे बन पाएगा ये गठबंधन का सरकार? उसका जवाब है मेरे पास। जो बातचीत हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी अर्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी उस पर पुनः विचार करेंगे। जो बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है, उस एक सीट के लिए पुनः विचार जरूर होगा। एक सीट नहीं बाबू, मध्य प्रदेश में 6 सीट का बोला गया था कि 6 सीट पर विचार करेंगे, लेकिन सीट एक भी नहीं दिया गया। एक तो कम से कम अखिलेश यादव जीते थे, वो तो देना चाहिए था। अब अखिलेश यादव 31 सीट पे अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो बिखर गया गठबंधन। बिखरा नहीं है अभी, लेकिन अभी टाइम है उसमें। लेकिन वो सीटें मिलेंगी उनको। मिलेगी सीटें, उनको मनाया जाएगी गठबंधन के माननीय राहुल गांधी उनको मनाएंगे। क्या और कि अखिलेश यादव अगर गठबंधन से निकल गए तो गठबंधन कमजोर हो जाएगा कि नहीं? गठबंधन, कोई गठबंधन में रहे या न रहे, गठबंधन हमेशा मजबूत रहेगा। गठबंधन में लोग नहीं रहेगा तो कमजोर नहीं हो जाएगा। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर गठबंधन बनाया, तुम्हारा दोस्त निकल जाए तो गठबंधन कहाँ से मजबूत रहा? मैं इतनी हिम्मत रख रहा हूँ ना, मैं अकेला कर सकता हूँ कुछ, ऐसे ही राहुल गांधी कर सकते हैं। तो जब इतना हिम्मत रखते तो राहुल गांधी ने गठबंधन में भाग क्यों लिया? उन्होंने गठबंधन किया ही क्यों? और पार्टियां उसमें प्रेशर में थी, गठबंधन की जरूरत थी तो गठबंधन किया। लेकिन 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, कैसे भी बनेंगे। यहाँ के नहीं, जनता साथ दे रही है ना उनका। अब अभी आप देख लो, कर्नाटक में देख लो कितनी बुरी बीजेपी आ रही है। लद्दाख में चले जाओ, वहाँ भी बीजेपी आ रही है, कांग्रेस पार्टी जीती है। हाँ, लद्दाख में क्या भूल गए क्या चाचा? अरे क्या कह रहे हैं? चुनाव हुआ अभी? क्या हुआ? लद्दाख में चुनाव हुआ? क्या हुआ? कहाँ हुआ चुनाव? लद्दाख में कहाँ चुनाव हुआ? लद्दाख में तो चुनाव नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, बिहारी बाबू राजनीति में बढ़िया पकड़ रखते हैं। एक बात बताइए, नीतीश कुमार भी पलटने वाले हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले बिखर जाएगा? एनडीए में उनको लिया ही नहीं जाएगा। किसको? नीतीश जी को। अरे नीतीश गठबंधन बनाया, आप कह रहे लिया नहीं जाएगा। मेन गठबंधन वही किया है। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कांग्रेस को 10 सीट भी बिहार में मिलने वाला नहीं है और उसी में इनका गठबंधन खत्म हो जाएगा। यूपी में 20 सीट, 80 सीटों में 20 सीट भी अखिलेश देने वाले नहीं है। अखिलेश दे या ना दे, आपको पता है कि गठबंधन किसने बनाया? पहल किसने की गठबंधन बनाने की? वो तो नीतीश जी ने की है। अब कह रहे हैं कि नीतीश को ही गठबंधन में नहीं रखा जाएगा। हाँ, यही तो है। नीतीश जी सोचे थे कि हमें लीड करेगा लोग। हाँ। बाकी उनको लीड नहीं किया, उनको साइड कर दिया गया। साइड कर दिया उनको, बुजुर्ग हैं। उसके बाद जो है सो गठबंधन का जो है सो उन्होंने ये भी रखा कि हम ही गठबंधन बनाएंगे, अगुवा भी हम ही है। तो उनको बनने देना चाहिए था, उनका महत्व रखना चाहिए था गठबंधन में। नीतीश जी है से कब पलट जाएंगे, किस साइड चले जाएंगे, इसलिए उनको कोई भरोसा नहीं है। उनको के चंद्रशेखर राव ने पहले ही माइक छीन कर हटा दिया था बिहार में जाके, और नीतीश जी इसलिए अब चुप बैठ गए। अच्छा, अखिलेश यादव की नाराजगी पे क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस जो लोभी पार्टी है। कांग्रेस का वोट बैंक यूपी के अंदर 3-4% भी नहीं है, तो उसे गठबंधन कौन करेगा? क्योंकि अखिलेश वहाँ का
बहुत बड़ा विपक्ष है। तब तो उस हिसाब से अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश से भगाया जा रहा है, वो अच्छी बात है। वो मध्य प्रदेश में उनको सीट मिलेगा ही नहीं, पिछली बार 1 सीट से जीते थे हाँ। अखिलेश जी। इस बार दे भी दिया 5-6 सीट, तो 1 ही सीट जीत पाएंगे या नहीं भी जीत नहीं, पाएंगे। सीट मिला ही कहाँ, एक भी सीट नहीं मिला। मिलेगा ही नहीं। ये गठबंधन तो अभी खत्म हो गया क्योंकि ये गठबंधन जो है अपने अपने राज्यों में मजबूत है। अखिलेश यादव यूपी में मजबूत है, ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, वहाँ सरकार में है। नीतीश जी और वो तेजस्वी है से बिहार में मजबूत है। के चंद्रशेखर राव वहाँ मजबूत है। अच्छा बिहारी बाबू, एक बात बताइए, क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इनको 18 से 20 सीटें ही आएगा पूरे देश में। पूरे देश में। ये विपक्ष आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। और मोदी जी को 404 सीटें से ऊपर आएगी, एकदम 404। ये आपका जो है सो अनुमान है पूरा ऊपर, 1 सीट भी नीचे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब 404 सीट आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आ ही जाएगा, तो फिर गठबंधन के बिखरने से और बनने से जो है तो हलचल क्यों मच जाता है उनके? कोई नहीं, कोई पब्लिक में होता है, ये नेताओं में पार्टियों में कोई तहलका नहीं होता है। पार्टी में कोई तहलका नहीं है? कुछ नहीं क्योंकि मोदी जी अच्छा मोदी जी कैसे 404 सीट ले आएंगे? कुछ काम किया है उन्होंने धरातल पे? बिना काम में 303 सीट लाए थे। अगर काम का 303 सीट और राम मंदिर, हाँ, काम इतना किए हैं जो 70 सालों में काम नहीं हुआ है। हम काम हो गया है। एक युवा है बगल में, इस युवा के लिए बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से क्या काम हुआ? मैं बताता हूँ। गांव के अंदर, हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में हम लोग ना शाम होने का इंतजार करते थे, लेडीज से शाम होने का इंतजार करता था, तब लोटा लेके चलता था। और पेट खराब हो गया तो खड्डा खनते थे, और तब बहू बेटी उसमें शौचालय करती थी। और हम लोग भी ना शाम को 6 बजे को टॉर्च लेकर चलते थे। कितना गंदगी है, आप बिल्कुल स्वच्छ है और नल से जल आता है, शौचालय घर घर में है, आवास योजना घर घर पहुंच रहा है, सिलेंडर पहुंच रहा है, लकड़ी काटना नहीं पड़ता, पत्ता चुनना नहीं पड़ता है। और वो मोदी जी ने लाया है। मोदी जी ने बहू बेटियों का आंसू पोंछा है, बहू बेटियों ने इज्जत ढका है। इस युवा के लिए क्या किया है ये जानते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी को जो है, नरेंद्र मोदी को क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि इसे अगली बार प्रधानमंत्री ना बने 24 में? क्योंकि यूपी में बहुत गुंडा राज हो रहा है। कोई गरीब है उसके घर बिल्डोर चल रहा है, नहीं देख रुक जाओ, उस पे बिल्डोर चल रहा है, नहीं कोई काम हो रहा है। अगर कहीं सरकारी ऑफिस में चले जाओ, कोई काम कराने के पहले रिश्वत, उसके बाद कोई काम होगा। अगर कोई धार्मिक यात्रा हो रही है, कोई धार्मिक कार्यक्रम, उसमें पत्थरबाजी होती है। लेकिन ये क्या है? ये सरकार की तो नाकामी है, इसमें पत्थरबाजी चल रही है। ये सब सरकार की नाकामी है। और उस कार्रवाई के बाद, पत्थरबाजी के बाद जो कार्रवाई होती है, उसमें भी आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? एक पक्ष के लिए भेदभाव होता है, एक पक्ष के लिए क्लीन चिट दे दी जाती है, एक पक्ष के लिए सब कुछ होता है। लेकिन एक पक्ष के ऊपर बिल्डोर चलता है बिना कार्रवाई किए हुए, एक तरफ से चला दो। 2700 दंगे हुए। क्या कह रहे हैं? यूपी के अंदर 2700 दंगे हुए अखिलेश के राज्य में। 5 साल में 2700 दंगे। मुजफ्फरनगर के दंगे 6 महीना तो रुका ही नहीं। अब दंगा आज होता है, पत्थर आज चलता है, कार्रवाई आज होती है। ये तो कह रहे हैं कि जो धर्म देख के कार्रवाई होती है। इनका विचार अलग हो रहा है। अतीक अहमद का साधु संत थे, कोई बिजनेसमैन थे, रोजगार देते थे, उनको सरकार सिक्योरिटी देती थी। किसी को मर्डर करवा दो, किसी का कब्जा कर लो, किसी का कुछ कर लो। मर्डर हो गया उन्हीं का? नहीं, तभी तो पुलिस की गिरफ्त में मर्डर हो गया उनका। ये तो है योगी सरकार। नहीं बताओ, फिर आप बताओ ये क्या है? फिर नहीं, पुलिस अखिलेश के राज में चौकी के अंदर घुस के मर्डर किया गया था विधायक को। विधायक को मर्डर किया गया था। पुलिस गिरफ्त करी हुई। ये जो अभी विकास दुबे ने मर्डर किया था। हाँ, विकास दुबे ने मर्डर किया था एक विधायक को चौकी के अंदर घुस के। अब कोई गवाह देने को तैयार नहीं था, पूरा थाना। ठीक है।